प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे अजीज उस महान परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। एक बार फिर प्रभु ने हमें ये मौका दिया है कि हम फेसबुक के माध्यम से आप लोगों के साथ उस महान परमेश्वर के पवित्र नाम की आराधना आज के इस पवित्र दिन में करने पाएं। भयंकर महामारी बेशक फैली, पूरी दुनिया बंद हो गई और अभी भी उसका प्रकोप कम नहीं है। लेकिन मेरे अजीजों, चर्चेस बेशक बंद रहे लेकिन आराधना बंद नहीं रही। आराधना को कोई नहीं रोक सकता। और हमने हर शनिवार और रविवार फेसबुक के माध्यम से आप लोगों के साथ आराधना की। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और आज सितंबर का आखिरी रविवार है, जबकि प्रभु ने हमें मौका दिया है कि हम एक बार और फेसबुक के माध्यम से आप लोगों के साथ प्रभु की आराधना करने पाएं। सो प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। और जैसा कि केंद्र सरकार के द्वारा भी और बिहार सरकार के द्वारा भी अब ये अनुमति दे दी गई है पिछले 21 तारीख से कि 100 लोगों के साथ कोई भी धार्मिक सभा हो सकता है। सो अब वो बंधन नहीं है, लेकिन फिर भी हमने आज और आराधना चर्च में नहीं किया। प्रभु ने चाहा तो आने वाले रविवार से यानी 4 अक्टूबर से प्रभु भोज के साथ हम आराधनालय में एकत्रित होकर आराधना करेंगे। और जो लोग नहीं आ पाएंगे उनके लिए हम फेसबुक के माध्यम से उसको टेलीकास्ट करेंगे। सो हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रभु ने हमको ये मौका दिया है कि हम उसके पवित्र चरणों पर आएं, उसकी महिमा करें, उसकी स्तुति करें, उसकी तारीफ करें और उससे हम कहने पाएं, आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति। आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे मसीहा आशीष दे हमें, आत्मा से तो भर दे हमें। प्यारे मसीहा आशीष दे हमें, आत्मा से तो भर दे हमें। हालेलुया, 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 हालेलुया। मिलती है हमें तुझसे चंगाइयाँ,
देता तो हमें पापों से मुक्ति, मिलती है हमें तुझसे चंगाइयाँ। देता तो हमें पापों से मुक्ति, हालेलुया 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 हालेलुया। हम तैयार हैं प्रभु तेरे लिए, जल्दी आ तो हमको लेने। हम तैयार हैं प्रभु तेरे लिए, जल्दी आ तो हमको लेने। हालेलुया 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 हालेलुया। हाँ मेरे अजीजों, हम तैयार रहें, वो हमको लेने के लिए आ रहा है। और उसका वचन हमसे कहता है, यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, क्योंकि उसने आश्चर्य कर्म किए हैं। उसके दाहिने हाथ और पवित्र भुजा ने उसके लिए उद्धार किया है। यहोवा ने अपना किया हुआ उद्धार प्रकाशित किया है और उससे अन्य जातियों की दृष्टि में अपना धर्म प्रकट किया है। उसने इस्राएल के घराने पर की अपनी करुणा और सच्चाई की सुधि ली है, और पृथ्वी के सब दूर दूर देशों ने हमारे परमेश्वर का किया हुआ उद्धार देखा है। इस सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, उत्साह पूर्वक जय जयकार करो और भजन गाओ। वीणा बजा के यहोवा का भजन गाओ, वीणा बजा के भजन का स्वर सुनाओ। तुरही और नरसिंगा फूंक फूंक कर यहोवा राजा का जय जयकार करो। समुद्र और उसमें की सब वस्तुएं गरज उठें, जगत और उसके सब निवासी महाशब्द करें। नदियां तालियां बजाएं और पहाड़ मिलकर जय जयकार करें। और यह यहोवा के सामने हो, क्योंकि वो पृथ्वी का न्याय करने को आने वाला है। वो धर्म से जगत का और सिधाई से देश देश के लोगों का न्याय करेगा। निश्चित रूप से इससे पहले कि वो न्याय करने के लिए आ जाए मेरे अजीजों, वो कहता है, सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो। एक बार फिर उसने हमें मौका दिया है मेरे अजीजों, भले ही फेसबुक के माध्यम से, लेकिन हम अपने घरों में एकत्रित हैं प्रभु की महिमा करने के लिए। सो आइए उसको धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें और उससे प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, हम आपको आज के पवित्र दिन के लिए धन्यवाद देते। यीशु नासरी, आपने बड़ा अनुग्रह किया है और आज का दिन हमारे जीवन में जोड़ के अपनी महिमा कराई है। रात भर आपने मीठी प्यारी नींद दी है, नए दिन की रोशनी दी प्रभु, और इस वर्ष के इस नवे माह का इस अंतिम रविवार आपने मौका दिया प्यारे खुदावंद के हम आपको धन्यवाद देने पाए। भले ही फेसबुक के माध्यम से, लेकिन आपके पवित्र चरणों पर इकट्ठा होने पाए, हम धन्यवाद देते हैं।
और विशेष धन्यवाद देते हैं प्रभु, जबकि सरकार के द्वारा अब धार्मिक जो प्रतिबंध था इकट्ठा होने का वो हटा लिया गया है और लगभग 100 लोगों के साथ हम लोग एकत्रित हो सकते हैं। तो प्रभु आने वाले संडे आपकी पवित्र सिद्ध मर्जी के मुताबिक हमको मौका दे कि आपके पवित्र भवन में जाके आपकी आराधना हम करने पाए। लेकिन सारी परिस्थिति आप ठीक रखें और ये कोविड रूपी भयंकर शैतानी बीमारी यीशु के नाम में जल्द से जल्द दूर हो जाए। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज का दिन जो आपने हमें दिया है आराधना के लिए, उस महान पवित्र बलिदान को याद दिलाता है, जिस बलिदान को इन दिनों में हम देख रहे हैं प्यारे खुदावंद। वो बलियाँ जो दी जाती थी आने वाले उस परफेक्ट बलि के लिए, और प्रभु जब वो बलि पूरी हो गई और आज का दिन उसी के स्मरण में हम लोग आराधना में एकत्रित होते हैं कि आप मुर्दों में से जी उठ के आ गए और अब किसी बलि की आवश्यकता नहीं है प्रभु। अब केवल हमें अपना हृदय चढ़ाना है, केवल अपने आप को चढ़ाना है और प्रभु आपकी महिमा करनी है। सो हम धन्यवाद देते हैं प्रभु और अपने आप को जीवित बलिदान करके आपको चढ़ाते हैं। खुदावन हमें इस्तेमाल करें। धन्यवाद देते हैं पिता, आपका वचन कहता है परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसका भजन करने वाले आत्मा सच्चाई से करें। सो बेशक अपने घरों में है, लेकिन आए प्यारे खुदावन होने दे हम दुनिया के सारे काम छोड़ के आपकी आराधना में बैठ जाए, आपकी आत्मा में आ जाए और आपके पवित्र नाम की आराधना करने पाए। प्यारे परमेश्वर, जितने हमारे अजीज बुजुर्ग हैं प्रभु, सबको अपनी सामर्थ दे, आशीष दे, अपनी महिमा कराए। खुदावन जो बीमार है यीशु के नाम में चंगे हो जाए। अपने बुजुर्ग मिसेस द्वार के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए और आपकी महिमा करें। प्रार्थना करते हैं वर्मा साहब के लिए प्रभु, स्वस्थ हो के आपको धन्यवाद दें। और भी जो बीमार हैं प्रभु, सबको स्वस्थ करें, अपनी महिमा कराएं। पूरी कलीसिया पर आपकी आशीष बनी रही प्यारे खुदावन। धन्यवाद सारी बातों के लिए प्रभु। आगे की पूरी आराधना आपके पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। हमारा वचन का पढ़ा जाना, गीतों का गाया जाना, प्रार्थना करना और वचन का सुनना सुनाना सब आपकी पवित्र मर्जी के मुताबिक हो, आपको ग्रहण हो। पवित्र आत्मा के द्वारा आप हमारी अगुवाई करें प्रभु। सारी आदर महिमा आपको मिले यीशु के नाम से, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। उस महान प्रभु की महिमा हो मेरे अजीजों, जिसने यकीनन हमारी भूख और प्यास मिटाई है, जिसने इतनी बड़ी महामारी में हमको भूखे सोने नहीं दिया। ऐसी खराब परिस्थिति जो पूरी दुनिया में बनी, उसने हमें किसी कमी और घटी में पड़ने नहीं दिया। सो हम उसको धन्यवाद देते हैं, लेकिन उसकी पवित्र उपस्थिति के हम भूखे और प्यासे हैं। और यकीनन जब हम उसकी पवित्र उपस्थिति के भूखे और प्यासे होते हैं, उसके वचन के भूखे और प्यासे होते हैं, तो वो हमें तृप्त करता है। आइए एक गीत गाएंगे, मैं भूखा और प्यासा तेरी भरपूरी का, कि तुझी को जानूं मैं अब्दी खुदा, सब तेरे वादों पर अब मैं लाता हूँ ईमान, अकेला तू मिटा सकता मेरी भूख तमाम। गीत नंबर 22 है गीत की किताबों में, और इस गीत को गाते हुए हम प्रभु की महिमा करेंगे। और अगर खड़े हो सकते हैं मेरे साथ तो खड़े हो, और अगर नहीं तो हम लोग बैठे बैठे भी गा सकते हैं। मैं भूखा और प्यासा तेरी भरपूरी का 22 नंबर गीत है गीत की किताब के अंदर। मैं भूखा हो और प्यासा तेरी भरपूरी का, कि तुझ ही को मैं जानू अब्दी खुदा, सब तेरे वादों पर अब मैं लाता हूँ ईमान, अकेला तो मिटा सकता मेरी भूख तमाम। बाढ़ के समान है खुदा का फजल, यीशु में हरान, वो मेरे लिए है शिफा
और दिल सफाई, अब तक मैं गाऊंगा मसीह की जय। अब आशीषों के बादल जमा हो जाते हैं और ये आसमानी बारिश सब प्यास बुझाती है। अब हमको मालूम हुआ कि क्या है रब के पास, और उसके सन्मुख रह के सदा खुश रहेंगे। बाढ़ के समान, बाढ़ के समान है खुदा का फजल यीशु में हरान। वो मेरे लिए है शिफा और दिल सफाई, अब तक मैं गाऊंगा मसीह की जय। देखा अनुग्रह का सागर और ये आसमानी में, अब मेरे दिल को भरते आसमानी खुशी से। उद्धार की लहर तोड़ती हर बंद जो रोकती है, और दिल से हालेलुया बराबर गाता मैं। बाढ़ के समान, बाढ़ के समान है खुदा का फजल यीशु में हरान। वो मेरे लिए है शिफा और दिल सफाई, अब तक मैं गाऊंगा मसीह की जय। उद्धार की लहराती वो आ रही है या, है मुझे हर एक मुल्क में तो भेज यही सैलाब, कि लाखों प्राणी उसमें पवित्र हो जाएं, अशोकितों को भी मिले शांति और विश्राम। बाढ़ के समान, बाढ़ के समान है खुदा का फजल यीशु में हरान। वो मेरे लिए है शिफा और दिल सफाई, अब तक मैं गाऊंगा मसीह की जय। उद्धार की लहराती वो बढ़ती रहती है, और मेरा हर एक पाप उसमें दफन हुआ है। वो मुझको अब उठाती शान दिल को करती है। जय यीशु हालेलुया, क्या अद्भुत आनंद है। बाढ़ के समान, बाढ़ के समान है खुदा का फजल यीशु में हरान। वो मेरे लिए है शिफा और दिल सफाई, अब तक मैं गाऊंगा मसीह की जय। जिस मसीह की जय हम अब तक गाएंगे मेरे अजीजों, आइए उस मसीह में अपने विश्वास को हम एक बार फिर से प्रकट करें। प्रेरितों का विश्वास वचन इस पुस्तक के सबसे अंतिम पृष्ठ पर खोलें और एक साथ बोलें, और अगर हम खड़े हो सकते हैं तो खड़े हो जाएं। मैं विश्वास रखता हूँ सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पे, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और प्रभु यीशु मसीह पर, जो उसका इकलौता पुत्र हमारा प्रभु है। वो पवित्र आत्मा की शक्ति से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, 35 पिलातुस के अधिकार में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ गया, मर गया, गाड़ा गया, पाताल में उतर गया, और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, और स्वर्ग पर चढ़ गया, और सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ विराजमान है। वहाँ से वो जीवित और मृतकों को न्याय करने को फिर आने वाला है। मैं विश्वास रखता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र मसीह कलीसिया पर, संतों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोग बैठना चाहें बैठ जाएं। पाठ नंबर 7 इस समय हम लोग पढ़ेंगे, और भजन संहिता 51 है, 51 है।
और इसको हम लोग एक साथ मिल के पढ़ने जा रहे हैं। गीत का किताब आप लोगों के हाथ में हो तो पाठ नंबर 7 खोल लीजिए, और नहीं तो बाइबल खोल के भजन संहिता 51 खोलिए और हम एक साथ पढ़ेंगे। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ा के मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया है और जो तेरे लेखे में बुरा है वही किया है। सो तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरेगा। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ, पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन में ज्ञान सिखाएगा। जुफा के द्वारा मेरा पाप दूर कर, मैं शुद्ध हो जाऊंगा। मुझे धो और मैं हिम से अधिक श्वेत बनूंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, तब जो हड्डियां तूने तोड़ डाली मगन हो जाएंगी। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा। हे परमेश्वर, मेरे लिए शुद्ध मन सृज, मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उपजा। मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और ना अपना पवित्र आत्मा मुझसे ले ले। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फेर दे और उद्धार आत्मा दे के मुझे संभाल। तब मैं अपराधियों को तेरे मार्ग बताऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। हे परमेश्वर, है मेरे उद्धार करता परमेश्वर, मुझे खून से छुला। मैं तेरे धर्म का जय जयकार करूंगा। हे प्रभु, मेरा मुंह खोल, तब मैं गुणनवाद करूंगा। मैं तेरा गुणनवाद करूंगा। तू मेल बलि नहीं चाहता, नहीं तो मैं देता, और होम बलि को भी तू नहीं चाहता। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पीसे हुए मन को तुझ नहीं जानता। मेरे अजीजों, परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने सुने जाने पर अपनी आशीष दे। यकीनन समय था, प्रभु ने आज्ञा दी थी होम बलि, मेल बलि, अन्न बलि और कई प्रकार की बलियां चढ़ाने का। इजरायली आज भी चढ़ाते हैं, लेकिन जब वो बलि प्रभु यीशु मसीह में पूरी हो गई तो केवल एक बलिदान बाकी है, और वो है स्तुति रूपी बलिदान। मेरा मुंह खोल, तब मैं तेरा गुणनवाद करूंगा। केवल स्तुति आराधना का बलिदान है जो हम प्रभु को दे सकते हैं। अब प्रभु किसी भी बकरे बैलों का लहू हमसे नहीं चाहता। अब वो कहता है, क्या मैं बकरों का मांस खाऊं, क्या मैं बैलों का लहू पीऊं? नहीं चाहता। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। वो टूटे और पिसे हुए मन को तुझ नहीं जानता। आज वो और कोई बलि हमसे नहीं चाहता मेरे अजीजों। हालांकि आज हम उन बलिदानों में जो प्रभु यीशु मसीह में पूरे होते हैं एक और मेल बलि देखने जा रहे हैं। लेकिन अब मेल तो केवल जब हम अपना हृदय बलि करते हैं प्रभु पर और उसको चढ़ाते हैं, टूटा मन परमेश्वर के योग बलिदान है उसको चढ़ाते हैं, तभी परमेश्वर से मेल हो सकता है। और नहीं तो कोई मुर्गा या बकरा या बैल या कुछ भी चढ़ा दो, कोई परमेश्वर से मेल होने वाला नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से ही केवल मेल हो सकता है। सो आइए इस समय प्रार्थना करें कि इस देश में बहुत से लोग ऐसे हैं जो भी उस सच्चे जिंदा खुदा से दूर हैं, मूर्तियों के आगे अपने बलियों को चढ़ाते हैं, मूर्तियों के आगे अपने सर को झुकाते हैं। वो लोग सच्चे और जीते परमेश्वर को जान जाए और प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में कबूल करके अपने आप को जीवित बलिदान के रूप में चढ़ाए। और प्रभु हमसे कुछ नहीं चाहता है मेरे अजीजों। आइए समय प्रार्थना में जाएं। हालेलुया प्रभु, धन्यवाद 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 धन्यवाद, स्तुति और तारीफ मालिक।
मौका आपने दिया कि आपकी आराधना हम फेसबुक के माध्यम से एक बार फिर आपके पवित्र लोगों के साथ कर रहे हैं। सामर्थ दे, आशीष दे और अपनी महिमा कराए खुदावन। अपने देश के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं खुदावन। ये मूर्ति पूजक देश है, हम जानते हैं, लेकिन इस देश पर आपका अनुग्रह है, आप इस देश को बचाना चाहते हैं, इसके लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपके वचन में ये देश का नाम आया है प्रभु, आपके वचन में है ये देश हिंदुस्तान प्रभु, आपका देश है। और होने दे प्रभु मूर्ति पूजा यहाँ से दूर हो जाए। जीवित और सच्चा परमेश्वर जो प्रभु यीशु मसीह के रूप में आया, ये देश जानने पाए पिता, उसकी आराधना करने पाए, ताकि ये महामारी इस देश से दूर हो और आपकी महिमा हो। बाकी की आराधना आपके पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। हर एक बीमार को चंगा करे, बुजुर्ग को अपनी सामर्थ्य दे, भाई बहनों को प्रभु अपनी महिमा में इस्तेमाल करे। आगे की पूरी आराधना प्रभु आपके पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते हुए मसीह यीशु के नाम से, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड मेरे अजीजों, आइए इस समय हम थोड़ी देर आराधना में चलें, उसकी महिमा करें। महिमा के योग्य तू, आदर के भी, आराधना में हाथ उठाते तेरे नाम को ऊंचा कर। महिमा के योग्य तू, आदर के भी, आराधना में हाथ उठाते तेरे नाम को ऊंचा कर। कि तू है महान, करता तू अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। कि तू है महान, करता तू अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। कि महिमा के योग्य तू, आदर के भी, आराधना में हाथ उठाते तेरे नाम को ऊंचा कर। महिमा के योग्य तू, आदर के भी, आराधना में हाथ उठाते तेरे नाम को ऊंचा कर। कि तू है महान, करता तू अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। कि तू है महान, करता तू अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। Can we sing that once again? महिमा के, महिमा के योग्य तू, आदर के भी, आराधना में हाथ उठाते तेरे नाम को ऊंचा कर। महिमा के योग्य तू, आदर के भी, आराधना में हाथ उठाते तेरे नाम को ऊंचा कर। कि तू है महान, करता तू अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं। यीशु लॉर्ड, तेरे जैसा कोई नहीं। कि तू है महान, करता तू अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। कि तू है महान, करता तू अद्भुत काम, तेरे जैसा
is no one like you, there is none like you. मेरे जीवन में तेरे जैसा कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। तेरे जैसा प्यार करने वाला कोई नहीं, चिन्ह चमत्कार करने वाला कोई नहीं, उद्धार देने वाला कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जा, तेरी बादशाहत आए। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जा, तेरी बादशाहत आए। ऐ हमारे बाप, जैसे ही तेरी मर्जी आसमां में पूरी होती, जैसे ही तेरी मर्जी आसमां में पूरी होती, वैसे ही तेरी मर्जी जगत में पूरी हो जाए, वैसे ही तेरी मर्जी जगत में पूरी हो जाए। रोज की रोटी हमारी आज हमको दे दे, रोज की रोटी हमारी आज हमको दे दे। जीवन की रोटी तू है, वो ही हमारा बल है। जीवन की रोटी तू है, वो ही हमारा बल है। जिस तरह हम अपने अपराधी को माफ करते, जिस तरह हम अपने अपराधी को माफ करते, उस तरह ही हमारे अपराधों को माफ कर दे। उस तरह तू हमारे अपराधों को माफ कर दे। हमें आज़माइशों में जाने तू न दे, हमें आज़माइशों में जाने तू न दे, बल्कि बुराई से बचा, तेरी राह पे चला, बल्कि बुराई से बचा, तेरी राह पे चला। क्योंकि आसमानी बादशाह और कुव्वत और कुदरत
कुदरत सारा ज़मीं का जला है हमेशा तेरा, सारा ज़मीं का जला है हमेशा तेरा। सब कुछ है तेरा, सब है तेरा, आमीन आमीन। सारा ज़मीं का जला है हमेशा तेरा। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए मेरे अजीज़ों, आराधना में आगे बढ़ें, उस महान परमेश्वर की महिमा करें और जिन लोगों ने प्रार्थना चाहिए है उनके लिए प्रार्थना करें, या जिनके बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी आज या इस सप्ताह के बीच में उनके लिए भी इस समय प्रार्थना करेंगे। तब खुदा के वचन की तरफ चलेंगे। विशेष हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं सिस्टर ममता रॉय के लिए। पिछले सप्ताह उन्होंने फ़ोन किया कि प्रभु ने उन्हें एक बार फिर दादी बनने का मौका दिया। बेटा आलोक जो सिंगापुर में हैं उसको प्रभु ने एक और बेटा दिया। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं उस परिवार के लिए। और यकीनन प्रभु किसी को लेके जाता है, किसी को इस दुनिया में भेजता है। उस परिवार में से पिछले दिनों मुखिया भाई प्रभु के पास चले गए, लेकिन जिस दिन उनकी प्रार्थना थी ठीक उसी दिन प्रभु ने उस परिवार में आलोक और क्रिश को एक और बेटा दिया। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। अब विशेष रूप से उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इन दिनों बीमार हैं। वर्मा साहब घर पर आ गए हैं, लेकिन फिर भी उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। प्रभु उनको चंगा दे पूरी तरीके से। मिसेस दुआर को प्रभु ने काफ़ी संभाला, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उनका फिर दर्द बढ़ गया। और आज सुबह जब कल प्रभु हमको फ़ोन किए थे डॉयर साहब, हॉस्पिटल में उनको फिर एडमिट करना पड़ा। सो प्रभु उनको भी स्वस्थ करके चंगा करके मिसेस दुआर को घर वापस पहुँचाए और अपने पवित्र नाम की महिमा कराए। सो हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना करते हैं अपने सब अजीज़ लोगों के लिए प्रभु चंगा करे, स्वस्थ करे। जिनके बर्थडे हैं, मैरिज एनिवर्सरी है आज ये इस सप्ताह के बीच में, उनके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। मेरे अजीज़ों, अभी पुराना लिस्ट ही है लेकिन उसमें भी जो उसका है हम जोड़ते जाते हैं। नया लिस्ट हम जल्दी फाइनल करेंगे, अभी उसको कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक नए लिस्ट में अपना नाम नहीं जोड़ा है तो अवश्य जोड़ दें। आज 27 सितंबर है। हेमा बैनर्जी है, ये दिल्ली में, उनका बर्थडे है। रोहित सरकार है, कोलकाता में, उनका बर्थडे है। सनातन मारंडी हैं, ये दानापुर में, उनका बर्थडे है। निर्मल और मेरी लाकड़ा कंकड़बाग में, उन दोनों भाई बहनों का बर्थडे है आज। इमानुएल रोहित दास जमशेदपुर में, उसका बर्थडे है आज। 28 सितंबर विवेक लियो मंडल का बर्थडे है। सिस्टर अल्पना लहरी का बर्थडे है। जॉनसन मारंडी दानापुर में है, उनका बर्थडे है। 29 तारीख को एंड्रू विंटल हैं, उनका बर्थडे है। सुनील कुजूर हैं खगौल में, उनका बर्थडे है। 30 तारीख को रॉबिन्सन टुड्डू का बर्थडे है। विशाल जर्मी दिल्ली में है, उनका बर्थडे है। अनुग्रह डैनियल खगड़िया में, उनका बर्थडे है।
पुष्पलता मसी दानापुर में उनका बर्थडे है। शाइनी लाजरस का बर्थडे है 30 तारीख को। और अक्टूबर में 1 तारीख को पुष्पा राय क्रिश्चियन कॉलोनी में उनका बर्थडे है। 2 तारीख को हमारे अजीज़ विंग कमांडर बी रवि कुमार का बर्थडे है। शंपा अधिकारी का बर्थडे है 2 तारीख 2 अक्टूबर को। मुस्कान का बर्थडे है। CK थॉमस चोरे थॉमस का बर्थडे है। अनूप खालको का बर्थडे है। और मिसेस जॉन का नाती है मन्ना, उसका बर्थडे है 2 अक्टूबर को। निर्दोष रवि बाखला का बर्थडे है 3 तारीख को। हर्षित टोप्पो जमशेदपुर में है, उनका बर्थडे है 3 तारीख को। पीयूष फ्रैंक लाजरस का बर्थडे है, बॉम्बे में है ये लोग। रॉकी हंसदा कुर्जी में है, उनका बर्थडे है। शुभय गांगुली का बर्थडे है 4 अक्टूबर को। और मेरी भाभी दीपा थॉमस का बर्थडे है 4 अक्टूबर को। 4 अक्टूबर आने वाला संडे हो जाएगा। उस दिन तो हम प्रभु की आराधना प्रभु ने चाहा तो चर्च में ही करेंगे। मैरिज एनिवर्सरी 1 तारीख को यानी 1 अक्टूबर को हमारे ट्रेजरर साहब भाई EP मित्रा और सिस्टर वंदना का है। और 4 तारीख को सिस्टर उज्ज्वला और भाई अपरेश का है। और तो किसी का मैरिज एनिवर्सरी यहाँ सामने नहीं है या बर्थडे सामने नहीं है। और किसी का हो तो प्रभु जानता है, प्रभु आपको अवश्य उस दिन आशीष देगा। आइए प्रार्थना करें। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, अपने तमाम अजीज़ लोगों के लिए धन्यवाद देते हैं जिस घर में आपने खुशियाँ दी हैं। और आशीष दे प्रभु, और होने दे प्यारे परमेश्वर, आपके अनुग्रह में बढ़ते चले जाएं। धन्यवाद देते हैं। और प्रभु जो लोग गम में हैं उनके भी साथ हो प्रभु, उनके शोक को दूर करें, अपनी महिमा कराएं। जिनके बर्थडे हैं, मैरिज एनिवर्सरी है प्रभु, सबको अपनी सामर्थ्य दे। और जो बीमार हैं उनको चंगाई दे प्रभु। आगे का वचन आपके पवित्र सामर्थ्य हाथों में हम सौंपते हैं, आपकी मर्जी के मुताबिक हमें मिलने पाए। सारी आदर और महिमा आपको मिले, यीशु के नाम से आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे अजीजों, उस महान परमेश्वर की हम महिमा करते हैं। बेशक हम इन दिनों उन बलिदानों को देख रहे हैं जो पुराने नियम में प्रभु ने आज्ञा दी। हम देख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह का पवित्र बलिदान जो नए नियम में हुआ। और वो पवित्र मेमना जो मारा गया, वध किया गया, सीधा खड़ा है और आज भी हमारे लिए अपने लहू को बहा रहा है। जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, जगत की अंत के तक वो मेमना हमारे लिए खड़ा है, अपने पवित्र लहू के द्वारा हमारे सब पापों को धोने के लिए। और वो पवित्र बलिदान जब तक नहीं हुआ था तब तक प्रभु ने बलियों को चढ़ाने की आज्ञा दी थी, जिसके विषय में हम इन दिनों देख रहे हैं। और काफ़ी बलिदान हम देख चुके हैं। लेकिन मेरे अजीजों, परमेश्वर ने मनुष्य का कोई बलिदान नहीं मांगा। बहुत से अंधविश्वास में लोग जकड़े होते हैं, अपने बच्चों को बलि चढ़ा देते हैं या अपने शरीर का कोई अंग बलि चढ़ा देते हैं। काफ़ी पहले एक ऐसे अंधविश्वासी को मैं जानता हूँ कि वो अपने आराधक के पास जाके, गैर मसीह है, मसीह पर नहीं है, और पता नहीं क्या उसको हुआ और उसने अपनी जीभ बाहर निकाली, काटा और वहाँ पर उसने शिवलिंग पे चढ़ा दिया। जिंदगी भर के लिए तो वो गूंगा बन गया। ऐसा कोई बलिदान परमेश्वर नहीं चाहता कि अपने हाथ हम काट दें, पैर काट दें, अपनी आँख काट निकाल दें, अपनी ज़ुबान काट दें, या किसी और मनुष्य को कोई नुकसान पहुँचाए, बलिया चढ़ाए। ये सब खुदा नहीं चाहता। ये खुदा के वचन में कहीं है भी नहीं।
ऐसा कोई बलिदान परमेश्वर नहीं चाहता। मनुष्य केवल एक ही जन बलिदान हो सकता था, जो उसका अपना बेटा था। बेशक उसने इसहाक के लिए अब्राहम से कहा कि तू अपने बेटे को बलि करके मेरे लिए चढ़ा, लेकिन ऐसा होने नहीं दिया। उसने उस वेदी पे से इसहाक को हटा दिया और यहोवा हीरे बन गया और वहीं पर उपाय करके एक निर्दोष निष्कलंक मेमना इसहाक की जगह चढ़ाया गया। और वो निर्दोष और निष्कलंक मेमना वो स्वयं उसके बेटे के बलिदान का रूपक था, जो भविष्य में होने जा रहा था। कोई मनुष्य आदम से लेकर दुनिया के अंतिम मनुष्य तक वो मनुष्य के शरीर का बलिदान नहीं चाहता, क्योंकि मनुष्य का शरीर पाप से भरा हुआ है। उसने उस शरीर को बलिदान किया जो पाप से रहित था, जो मनुष्य से पैदा ही नहीं हुआ, जिसमें पाप गया ही नहीं। वो पवित्र लहू जिसमें गुनाह था ही नहीं, पाप था ही नहीं। खुदा को केवल वही लहू चढ़ाया जा सकता था। आज भी अगर कोई मनुष्य में के शरीर में खून की कमी हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ हो जाता है, उसको खून चढ़ाना पड़ता है, तो कोई भी खून नहीं चढ़ जाता। डॉक्टर कोई भी खून लेके चढ़ा दे, ऐसा नहीं होता। वो खून जो उसके शरीर से मैच करता है वही चढ़ाया जाता है। और खुदा को वही पवित्र लहू चढ़ाया जाना था जो निर्दोष था और खुदा के पवित्र लहू से वो मैच करता, वो यीशु का लहू था। सो मेरे अजीजों, बैलों के, बकरों का, इस सब का किसी का बलिदान अब ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, उस समय परमेश्वर ने आज्ञा दी थी बलियाँ चढ़ाने की, और वो मिलाप वाले तंबू में वो बलियाँ उस समय चढ़ाई जाती थी जब वो लोग जंगल में सफ़र कर रहे थे। और जब वो जाके बस गए तो परमेश्वर का जहाँ पर भवन बना यरूशलेम में, वहाँ पर भी एक पवित्र वेदी थी बलियाँ चढ़ाए जाने की, केवल वहीं चढ़ा सकता था। और मेरे अजीजों, वो बलियाँ जैसा हमने आपको बताया, यह जो मिलाप वाला तंबू था उसके अंदर बाहरी आंगन जो था वो 50 हाथ लंबा और 100 हाथ चौड़ा था, और उसके भीतर एक विशेष छोटा तंबू था, और उस तंबू में 2 भाग थे, एक महापवित्र स्थान, एक पवित्र स्थान। महापवित्र स्थान के अंदर परमेश्वर के वाचा का संदूक था जिसपे केवल परमेश्वर बैठता था, और अनुग्रह का सिंहासन था वो परमेश्वर के लिए, और परमेश्वर के 2 स्वर्गदूत उस बक्से पर हमेशा बैठे रहते थे। वो बक्सा आज भी मिला है, उसके विषय में हम आगे आपको बताएंगे। और उसके बाद वो जो छोटा तंबू था उसमें पर्दा होता था, एक पर्दे के पीछे महापवित्र स्थान जिसमें ये बक्सा था, वाचा का संदूक, और उसके बाद पवित्र स्थान जिसमें याजक लोग जा सकते थे। महापवित्र स्थान में याजक लोग भी नहीं जा सकते थे, बस साल में एक बार जा सकते थे। उसके विषय में आपको आगे बताएंगे। और जो पवित्र स्थान था उसमें एक तो सोने के छोटी सी वेदी थी जिस पे धूप चढ़ाया जाता था, धूप बलिदान होता था, अगरबत्ती या धूप जो भी चढ़ाया जाता था। और फिर भेंट की रोटी रखने के लिए, क्योंकि जो लोग भेंट में रोटियां देते थे उसको रखने के लिए एक मेज था, भेंट की रोटी रखने के लिए एक मेज था। और सोने का
एक दीपदान था जो 7 दीवटों का था। ये महापवित्र स्थान में था और उस तंबू के जब बाहर निकलते थे तो एक बड़ी वेदी थी कांसे की जिस पर बलिदान चढ़ाया जाता था, और एक हौद था जिस पर बलिदान को चढ़ाए जाने से पहले उस हौद के पानी के द्वारा उस बलिदान को धो के पवित्र किया जाता था और फिर जैसी आज्ञा थी उसके अनुसार चढ़ाया जाता था। और वो लोग याजक लोग उस काम को अंजाम देते थे। और वो बलियाँ कई तरीके की थी, जिसमें हम आपको होम बलि बता चुके हैं, अन्न बलि बता चुके हैं, और आज हम मेल बलि, नई व्यवस्था में इन बलियों का वर्णन है। आज मेल बलि और फिर पाप बलि आपको बताएंगे, दोष बलि भी आपको बताएंगे। और मेरे अजीजों, मेल बलि के विषय में नई व्यवस्था 3 अध्याय में लिखा है और उसके बाद 7वें अध्याय के 11 से 21 पद में लिखा है। आइए इस समय हम नई व्यवस्था उसका 3 अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। बाइबल अगर आप लोगों के हाथ में है तो मेरे साथ खोल लीजिए। नई व्यवस्था उसका 3 अध्याय। इज़राइल को अगर मेल बलि चढ़ाना था तो उसकी विधि ये थी, और यदि उसका चढ़ावा मेल बलि का हो और यदि वो गाय बैलों में से किसी को चढ़ाए तो वो पशु नर हो या मादा, तो जो निर्दोष हो उसी को यहोवा के आगे चढ़ाए और अपना हाथ अपने चलावे के पशु के सिर पर रखे और उसको मिलाप वाले तंबू के द्वार पर बलि करे, और हारून के पुत्र जो याजक हैं उसके लहू को वेदी के चारों ओर छिड़के, और वो मेल बलि में से यहोवा के लिए हवन करे, अर्थात चर्बी से अतड़ियाँ ढकी रहती हैं, जिस चर्बी से अतड़ियाँ ढकी रहती हैं और जो चर्बी उनमें लिपटी रहती है वो भी, और दोनों गुर्दे और उनको ऊपर की चर्बी और जो कमर के पास रहती है और गुर्दों समेत कलेजे के ऊपर की झिल्ली, इन सब को वो अलग करे। तब हारून के पुत्र इनको वेदी पर उस होम बलि के ऊपर जलाए जो उन लकड़ियों पर होगी जो आग के ऊपर है, और यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध वाला हवन ठहरे। यदि यहोवा मेल बलि के लिए उसका चढ़ावा यहोवा के मेल बलि के लिए उसका चढ़ावा भेड़ बकरियों में से हो तो वो नर या मादा जो हो पर निर्दोष हो और उसी को वो चढ़ाए। और यदि भेड़ का बच्चा चलाता है तो यहोवा के सामने चलाए। वो अपने चलावे के पशु के सिर पर हाथ रखे और मिलाप वाले तंबू के आगे बलि करे, और हारून के पुत्र उसके लहू को वेदी के चारों ओर छिड़के। तब मेल बलि में से चर्बी को जो यहोवा के लिए हवन करे और उसकी चर्बी भरी मोटी पूंछ को वो रीढ़ के पास से अलग करे, और जिस चर्बी से अतड़ियाँ ढकी रहती हैं और जो चर्बी उनसे लिपटी रहती हैं और दोनों गुर्दे और चर्बी के ऊपर कमर के पास रहती है और गुर्दों समेत कलेजे के ऊपर की झिल्ली, इन सभी को वो अलग करे और याजक इन्हें वेदी पे जलाए, और यह यहोवा के रूपी हवन भोजन ठहरे। यदि वो बकरा या बकरी चढ़ाए तो उसे यहोवा के सामने चढ़ाए और वो अपना हाथ उसके सिर पे रखे और मेल और मिलाप वाले तंबू के आगे उसको बलि करे, और हारून का पुत्र उसके लहू को लेकर वेदी के चारों ओर छिड़के, और तब वो उसमें से अपना चढ़ावा यहोवा के लिए हवन करके चलाए। अर्थात जिस चर्बी से अतड़ियाँ ढपी रहती है और जो चर्बी उनमें लिपटी रहती हैं वो भी, और दोनों गुर्दे और जो चर्बी उनके ऊपर कमर के आसपास रहती हैं और गुर्दे समेत कलेजे के ऊपर की झिल्ली, इन सबों को वो अलग करे और याजक इन्हें वेदी पे जलाए। और ये हवन रूपी भोजन है जो
सुखदायक सुगंध के लिए होता है, क्योंकि सारी चर्बी यहोवा की ही है। ये तुम्हारे निवासों में तुम्हारी पीढ़ी के लिए सदा की विधि ठहरेगी, और तुम चर्बी और लहू कभी ना खाओ। खुदा का वचन के पढ़े जाने पर प्रभु आशीष दे, उसके सुने जाने पर। या मेल बलि के विषय में हमने पढ़ा है। और मेरे अजीजों, जब हम पुराना नियम का पढ़ते थे तो उस समय तो हमको कुछ समझ में नहीं आता था, हम छोड़ दिया करते थे। लेकिन अब जब हम प्रभु यीशु के विषय में बहुत खुदा के वचन में अध्ययन किए इस बलिदान पर, तब ये सारी बातें व्यर्थ नहीं हैं। खुदा जो करता है वो व्यर्थ नहीं करता है। हाँ, अब कोई मेल बलि चढ़ाने की ज़रूरत नहीं। अब तो बाइबल में लिखा है, तुम्हारी मेल बलि मेरे किस काम के। अब अगर हम भेड़ बकरी कुछ भी चढ़ाएंगे परमेश्वर को, तो कोई उसके ज़रूरत नहीं है, प्रभु उसको अलाउ नहीं करता है। लेकिन हाँ, मेल बलि प्रभु जिस समय अलाउ किया था इजराइलियों को चढ़ाने के लिए, तो खून ही का था, अन्न का नहीं था। मेल परमेश्वर के से जो होता था वो उस माध्यम से होता था जब लहू बहाया जाता था। लहू को खाने की आज्ञा नहीं थी और चर्बी को भी खाने की आज्ञा नहीं थी। बाकी जो भी वो बचता था बलि चढ़ाने के बाद वो याजक खा सकता था, लेकिन चर्बी को और लहू को खाने की आज्ञा नहीं थी। लहू के लिए था कि उसको लहू को लेकर के वो वेदी के चारों तरफ छिड़क दे, और चर्बी और जो जो आज्ञा दिया था परमेश्वर उस सब को वेदी के ऊपर जला दे। सो प्रभु के लिए वो एक सुखदायक सुगंध और भोजन ठहरेगा परमेश्वर के लिए। सो ये आज्ञा थी खुदा की, वो उनको करना था। इजरायली आज भी करते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, ये मेल बलि का जो पशु चलाया जाता था, ये विशेष रूप से लोग अपने पापों से को दूर करके परमेश्वर के साथ मेल करने के लिए इसको करते थे। और परमेश्वर उस सुखदायक सुगंध को लेकर के, जिसकी वो मेल बलि होती थी, क्योंकि हर एक किसी को आज्ञा थी वो अपना जानवर लेकर के मिलाप वाले तंबू के पास जाए और अपना हाथ उसके सिर पे रखे, और तब हारून और उसके बेटे याजक लोग वहाँ जाएं और उसको जो है ज़बा करे, उसको जो है बलि करे, उसको काटे, और उसके बाद जो हमने पढ़ा है उस तरीके से वो आज्ञा पूरी करते थे। और लहू को वो चारों तरफ छिड़कते थे। हाँ, उससे पहले वो धोई भी जाती थी, उसके बाद ही उसको पवित्र बलि करके चढ़ाया जाता था। तब परमेश्वर जो सुखदायक सुगंध उसका लेता था, तो उस मनुष्य के पाप ढांपे जाते थे, और वो सोचता था उसने खुदा से मेल कर लिया। मेल बलि ले गया, लहू बहाया और मेल हो गया। उस समय के लिए ऐसा होता था जरूर कि खुदा पाप से नजरें फेर लेता था, लेकिन पाप दूर नहीं होते थे। थोड़े समय का वो मेल था, वो हमेशा का मेल नहीं था। फिर मनुष्य गुनाह करता। इस्राएली तो बार बार करते, बार बार परमेश्वर के विरोध में होते, और बार बार परमेश्वर उनको दंड देता। तो वो कोई परमानेंट मेल नहीं था। और वैसी मेल बलि के लिए प्रभु ने कहा, तुम्हारी मेल बलियां मेरे किस काम की। और इंसान ने जो मेल बलि चढ़ाई वो व्यर्थ हो गई मेरे अजीजों। लेकिन परमेश्वर ने जो मेल किया वही स्थिर रहा। और परमेश्वर ने जो मेल बलि चढ़ाई
वो किसी जानवर की नहीं चढ़ाई। उसने अपने अपवित्र पुत्र, उसका पवित्र लहू बहाया, उसके कोड़े खाए जाने से हम चंगे हो गए। और वो जो पवित्र लहू बहा, उसके द्वारा परमेश्वर से हमारा मेल मिलाप हो गया। और हमने आपको बताया क्रूस वो वेदी है जिस पर वो बलि चढ़ाई गई। और क्रूस जो है वो मेल का रूपक है, सूचक है। और ये बात हमने आपको परमेश्वर की आत्मा के द्वारा बताई है। क्रूस जिसका रूप होता है ऐसे और फिर ऐसे, यानी परमेश्वर का मेल मनुष्य से, मनुष्य का मेल परमेश्वर से। केवल इतना ही नहीं, साथ ही साथ परमेश्वर के पुत्र के उस बलिदान के द्वारा मनुष्य का मेल मनुष्य से भी हुआ। और अगर मनुष्य का मेल मनुष्य से नहीं हुआ तो परमेश्वर से भी मेल होना संभव नहीं है। इसलिए मेरे अजीजों, इस बात को हम देखें कि परमेश्वर ने मनुष्य से मेल करके पहले मनुष्य को मनुष्य से मेल करने के लिए कहा है। अगर मनुष्य का मनुष्य से मेल नहीं हुआ तो मनुष्य का परमेश्वर से मेल किसी हाल नहीं हो सकता। सो ये मेल बलि जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह, उसके विषय में बाइबल हमको बताती है। वो स्वयं हमारे लिए मेल बलि बन गया। और बाइबल में इफिसियों में लिखा है कि उसने, मेरे अजीजों, बीच में जो दीवार थी परमेश्वर के और हमारे, वो ढा दी। इफिसियों उसका 2 अध्याय और उसका 14 पद, 13 पद से पढ़ते हैं या 12 पद से पढ़ते हैं ऊपर से। तुम लोग मसीह यीशु से अलग इज़राइल की प्रजा के पद से अलग हुए थे, प्रतिज्ञाओं की वाचा के भागी ना थे, आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट किए गए हो, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर दिया है और अलग करने वाली दीवार जो बीच में थी ढा दिया, और अपने शरीर में बैर अर्थात वो व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे। और उसने मेल करा दिया। मेरे अजीजों, एक और जगह परमेश्वर के वचन में लिखा है, कुलुसियों और उसके 2 अध्याय कि हम मसीह के द्वारा परमेश्वर में हमारा मेल हुआ है। और वो वचन, मेरे अजीज, कुलुसियों उसका 1 अध्याय 21वां पद है। कुलुसियों उसका 1 अध्याय 21वां पद, कि अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया गया है, जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे। 20वें पद में लिखा है, और उसके क्रूस पे बहे लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वो पृथ्वी का हो चाहे वो स्वर्ग का हो।
यानी परमेश्वर ने अपने पुत्र को मेल बलि करके इस दुनिया में भेज के मनुष्य के साथ मेल मिलाप कर लिया। और आज हमारे लिए भी वो मेल बलि एनफ है, वो पवित्र बलिदान बहुत है। सो मेरे अजीज़ों, मेल बलि हमारा कोई जानवर नहीं है, हमारा मेल बलि जीवित परमेश्वर है। उसके बलिदान के द्वारा हमारा परमेश्वर से मेल हुआ और उस बलिदान के द्वारा आज हमारे आपस में भी मेल होना ज़रूरी है। अगर हम आपस में मेल नहीं रखेंगे तो हम कोई मेल बलिदान चढ़ाते रहें, मेल बलि चढ़ाते रहें, कोई फ़ायदा नहीं होगा। उस बलि को देखिए जो क्रूस पर चढ़ा है, उसने हमारा मेल परमेश्वर से कराया है। हम उस बलिदान को देखते हुए आपस में भी मेल रखें। खुदा का वचन कहता है, धन्य है वो जो मेल करवैये हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। परमेश्वर के पुत्र ने इस दुनिया में आके हमको मेल सिखा दिया। किसी मेल बलि की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को बलि चढ़ाइए और जिससे मेल नहीं है उससे मेल कीजिए और परमेश्वर की महिमा कीजिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। कराने वाली महामारी से डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। चुप कराने वाली महामारी से डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। रोगों का भय और मृत्यु का डर यीशु के नाम में हो अब दूर। रोगों का भय और मृत्यु का डर यीशु के नाम में हो अब दूर। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। विपत्ति कोई हम पर ना पड़ेगी, तेरे के निकट दुख ना आएगी। विपत्ति कोई हम पर ना पड़ेगी, तेरे के निकट दुख ना आएगी। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। स्वर्ग की सेना हमें घेरे हुए है, स्वर्गीय पिता हमें थामे हुए है। स्वर्ग की सेना हमें घेरे हुए है, स्वर्गीय पिता हमें थामे हुए है। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। करते रहे यीशु नाम की स्तुति, भूल जाए रोगों के नाम सभी। करते रहे यीशु नाम की स्तुति, भूल जाए रोगों के नाम सभी। यीशु का नाम मेरे प्राण
मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा, यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। आइए प्रार्थना करें। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। खुदावंद, आपने हमें इस दुनिया में आके हमारे लिए मेल बलि बन के परमेश्वर से मेल मिलाप कराया, और आप चाहते हैं कि हम आपस में भी मेल मिलाप रखें। स्वयं प्यारे खुदावंद, वो सामर्थ हमें दे कि आपके वचन के अनुसार हम स्वयं अपने आप को वो बलि करके चढ़ाएं कि हम परमेश्वर से और आपस में मेल मिलाप रखने पाएँ। पूरी कलीसिया पर आपकी आशीष चाहते हैं खुदावंद, और जबकि अब विदा होंगे प्रभु, होने दे हमारा आराधना में फिर से मिले आपके भवन में और आपकी महिमा करें। हर एक जन पर आपकी आशीष चाहते हुए यीशु के नाम से आमीन। आइए प्रभु की प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तो जिस स्थिति से हम अपने कसूर वालों को माफ़ करते प्रभु, तू भी हमें कसूर माफ़ कर। आजमाइश में न डाल, बल्कि बुराई से बचा। बादशाह को जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से लेके हमेशा तक प्रत्येक विश्वासी के साथ हम सबों के साथ होने पाए। आमीन। जय मसीह की मेरे अजीज़ों। आने वाले संडे प्रभु ने चाहा अवश्य हम प्रभु के भवन में एकत्रित होकर आराधना करेंगे, प्रभु भोज भी लेंगे। उसकी सूचना हम आपको व्हाट्सएप पे दे देंगे। लेकिन आप तैयार रहिए कि अब प्रभु के आने का समय निकट है, और उसके साथ मेल मिलाप रखना और आपस में भी मेल मिलाप रखना ज़रूरी है। वही हमारा मेल बलिदान है, मेल बलि है। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।